गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक की जो तीनों क्लासेस 8th, 9th एंड 10th इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद आपको जो भी डाउट्स आए कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि जहाँ आपको प्रॉब्लम आए वहाँ मैं आपको हेल्प कर सकूँ। हमारा जो टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो सबसे पहले मैं आपके पास एक इक्वेशन लेके चलता हूं। जैसे आपको एक इक्वेशन दी है x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको अगर एक्सप्रेशन दिया होगा या पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसमें 0 नहीं दिया होगा। अगर इक्वेशन दी होगी तो वहां आपके पास 0 आया होगा। आपको मेन ये समझना है कि मैं स्प्लिटिंग कैसे करूं, मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास x² है, इसके साथ जो यहां पर कोफिशिएंट है उसको, और ये जो लास्ट में है इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहां पर आपके पास x² के साथ क्या है 1, और यहां पर आपके पास है 10। तो 1 इंटू 10 करें तो आपके पास आता है 10। अब आपने ये जो आपके पास 7x है इसको इस तरीके से तोड़ना है। ऐसे दो नंबर लेके आने हैं कि उनको आप प्लस या माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 7। वेरिएबल आप बाद में लगा सकते हैं। और अगर उन्हीं दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, जो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करके आया है। तो उसके लिए आपके पास सबसे जो इजी तरीका है कि मैं कौन से ऐसे दो नंबर लूं कि जिनको प्लस या माइनस करूं तो 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 आएगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये जो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करके 10 आया है, 10 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब अगर मैं 10 के फैक्टर्स करूंगा तो 10 आपके पास सबसे पहले आता है 1 के टेबल में। 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास दो नंबर आ गए। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 आ रहा है, मुझे 10 चाहिए मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर मैं दोनों नंबर को प्लस करूं तो 11 आ रहा है, अगर माइनस करूं तो 9 आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 7। इसका मतलब ये नहीं आएगा। अब दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। अब दूसरा फैक्टर लीजिए, 10 2 के टेबल में आता है। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है। अगर मैं दोनों नंबर को प्लस करूं 2 एंड 5 तो मेरे पास 7 आ रहा है।
मुझे क्या चाहिए, मुझे 7 ही चाहिए। तो दैट मीन्स मेरे पास वो जो दो नंबर आएंगे वो कौन कौन आएंगे, 2 and 5। अब मैं यहां कैसे लिखूंगा, यहां मैंने x² लिखा, देन 2 और 5 है मेरे पास, आपने सबसे पहले 2 ले लिया। अब यहां पर इसके साथ वेरिएबल है x, तो x लगा दें। अब दोनों को प्लस करना था, तो यहां भी 2 के साथ भी प्लस आएगा और 5 के साथ भी प्लस आएगा। आगे +10 जैसा है वैसा रहने दे। तो ये इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग हो गई। अब 7 को आपने कौन से दो नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, 2 और 5 में। दोनों को प्लस करेंगे 7 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 10 आएगा। इसके बाद आगे आप इन दो और इन दो इनका पेयर कर सकते हैं। अब जैसे यहां इन दो को जब पेयर करेंगे, इन दोनों में x आ रहा है आपका, तो मैं x बाहर ले लूंगा। मेरे पास यहां एक x बचेगा और यहां प्लस करके 2 बचेगा। अब यहां इन दोनों में यहां 5x है और यहां 10 में आपके पास 5 आएगा, कैसे, 2 × 5 करके। दैट मीन्स दोनों में 5 आ रहा है, तो यहां साइन प्लस का है, आप 5 लिखें और आपके पास यहां x प्लस और 2 बचा हुआ है, 2 ले लें। अब जब आप ये कॉमन लेंगे तो आपके पास ये और ये सेम बनना चाहिए। अगर सेम नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स जो आपने यहां स्प्लिटिंग की वो गलत कर दी है। तो इस तरह से आप x + 2 इसको एक बार ले लें और ये x और +5 इसको कंबाइन कर दें। ये आपके पास दो फैक्टर बन गए। यहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, पहले इसको 0 के बराबर लेके देन इसको 0 के बराबर लेके। तो आपको मेन है कि स्प्लिटिंग सीखनी है। जो बच्चा गलत करता है वो यहां से करता है, उसको स्प्लिटिंग नहीं आती है एक्चुअल में। तो ये आपके पास तरीका है स्प्लिटिंग करने का। अब मैं आपके साथ एक नई इक्वेशन लेके चलता हूं जो थोड़ी सी पहले से डिफरेंट है। जैसे आपके पास एक इक्वेशन दी है 6x² -3 -7x = 0। सबसे पहले बच्चे इसका जो ऑर्डर है लिखने का वो गलत है। जो कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में आनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास जिसकी डिग्री 2 है, फिर उसके बाद जिसकी डिग्री 1 है, देन उसके बाद जिसकी डिग्री 0 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको रीराइट करना है ये इस तरह से। अब सेम फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, यहां से x² का कोफिशिएंट क्या है 6, यहां से आपके पास जो कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो आपके पास आ जाएगा -18। अब क्या करना है आपने, अब ऐसे दो नंबर लेके आने हैं कि जिनको प्लस करो या माइनस करो तो आपके पास -7 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 18 आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, वही 18 के फैक्टर। जैसे सबसे पहले 18 को 1 से किया तो 18 आ गया, मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है, लेकिन क्या प्लस या माइनस करके 7 आ रहा है,
नो सर, 1 and 18 19, और माइनस करोगे तो 17, हमें -7 चाहिए। दैट मीन्स ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, 2 9 जा 18। अब मैं अगर इन्हीं दो नंबर को प्लस करूं तो 11 आएगा, और अगर माइनस करूं तो मेरे पास 7 आ रहा है। अब मुझे भी 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अब हम माइनस किसके साथ लगाएं? हमें माइनस का 7 चाहिए। आपके पास जो दो नंबर हैं वो आगे, एक 2 और एक आ गया 9, दोनों को मल्टीप्लाई करो 18, दोनों को माइनस करो 7। अब मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो मेरे पास जो बड़ी टर्म है मैं उसके साथ क्या लगा दूंगा? माइनस, और जो छोटी है उसके साथ क्या लगा दूंगा? प्लस। +2 -9 इज इक्वल टू -7। तो हम किस तरह से करेंगे? 6x² माइनस, या प्लस का 2x लिख सकते हैं पहले, या माइनस का 9x लिख सकते हैं पहले। जैसे मैंने पहले प्लस का 2x लिख लिया, देन माइनस का 9x लिख लिया, उसके बाद जो -3 है वो एज इट इज नीचे लेके आइए, इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से पेयर कर दो, यहां से इसका पेयर कर दो। अब कॉमन कैसे लेंगे? अगर आपको नहीं लेना आता कॉमन, तो इसके छोटे छोटे फैक्टर कर लो। 3 2 जा 6, यहां पे 3 3 जा 9 कर लो। अगर आपको कॉमन लेना आता है तो 6 के फैक्टर होते हैं 3 और 2, या 2 × 3 लिख लें आप। अब दोनों में 2 आ रहा है कॉमन, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां एक x है और यहां भी 2 x है, तो एक x मैं कॉमन ले सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x। अब यहां बचेगा क्या मेरे पास? अगर मैंने 2 और 1x ले लिया तो क्या बचा? 3 और 1x बच गया, सॉरी। अब यहां से 2x तो सारा बाहर आ गया है, तो मेरे पास क्या बचेगा? +1। अब 9 के फैक्टर होते हैं 3 × 3, और यहां 3 और 3 दोनों में आ भी रहा है, तो सबसे पहले जो यहां साइन है मैं यही लिखूंगा, -9, माइनस का साइन, एंड देन ये दोनों से 3 कॉमन ले लूंगा, और यहां से क्या बचेगा मेरे पास? 3 और x। अब मेन चीज, यहां माइनस आ रहा है बच्चे, जब बाहर माइनस आ गया तो ब्रैकेट के अंदर साइन क्या हो जाता है? चेंज। अगर यहां माइनस है तो यहां क्या आएगा? प्लस। आप चेक करने के लिए यहां से कर सकते हैं, 3 3 जा 9x, माइनस प्लस माइनस, आगे माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3। इसके बाद आप यहां से कंबाइन कर दें, 3x + 1 इस तरह से लिख लें, एंड 2x - 3 इस तरह से लिख लें, इज इक्वल टू 0, वट जो भी है। अब इसके बाद आपके यहां से आप इसको 0 के साथ इक्वेट करके आपकी जो वैल्यूज हैं x की वो निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा था कि यहां पर पहले, सबसे पहले आपको ऑर्डर इसका गलत दिया था। आपके पास अगर क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? जिसकी पावर 2 है। देन कौन सा आना चाहिए? जिसकी पावर 1 है। देन कौन सा आना चाहिए? जिसकी पावर 0 है। तो इस तरह से आपने स्प्लिटिंग करनी है। बस आपको यहां पे कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है कि आप कौन सा नंबर आपको चाहिए, क्या वो प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए। तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर आपको अंडर रूट दिया हो
तो उसमें स्प्लिटिंग कैसे करेंगे हम? अगर यहाँ मिडल वाली के साथ अंडर रूट दिया है तो कैसे करना है, अगर फर्स्ट या थर्ड के साथ अंडर रूट दिया है तो वहाँ कैसे आपने स्प्लिटिंग करनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू एंड बाय बाय।